हम हर उस व्यक्ति के संग, किसान के संग, व्यापारी के संग, जिसके संग इस सरकार में अन्याय हो रहा है। हमने जब देखा कि किसानों के लिए किसान यहाँ टेंट लगा के बैठ गए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रशासन से इनको कोई मदद मिल रही या इनको कोई इनकी समस्याओं का हल होने लगा, इसलिए हमने समर्थन दिया। देखिए, इनकी मेन ये है कि 4 करोड़ का धान और गेहूं, फाइनेंस कंपनी आर्यधन एक फाइनेंस कंपनी है, वो इनका धान बिना बताए और वहाँ के थानेदार, थाना अध्यक्ष की मिली भगत के द्वारा वो लोग बिना इनकी सूचना दिए पता नहीं किस तरह क्यों गायब कर दिया। किसान लोगों ने 1076 पे कॉल की, 112 पे कॉल की। किसान लोगों को वहाँ पुलिस आती थी, कह देती आप थाने जाओ, वो थाने में बैठ जाते थे, वहाँ से गेहूं लोड होता रहा। किसान बहुत परेशान हो गए। 18 तारीख तक वहाँ से गेहूं लोड हुआ है, 19 तारीख तक गेहूं वहाँ से भरा गया। किसान 17 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी मांग। जुमला करती थी, आज किसानों के हक में उन्होंने संसद में भी कोई चीज नहीं लाए। किसान पे ले लीजिए, मजदूर पे ले लीजिए, आप शिक्षा पे ले लीजिए, किसी चीज पे नरेंद्र मोदी ने बोला नहीं किसानों के हित में। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों के बीच में घोटाले को लेकर जो तमाम किसान है वो गांधी पार्क में एक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हो। मेरे पीछे आप देखेंगे, देखिए बैनर लाते हुए इन्होंने सत्याग्रह का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है वो छेड़ दिया है और ये 17 जनवरी से लगातार दिन और रात यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं। सामने मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए आपके लिए बैनर दिखाई देगा, इस पर लिखा हुआ हम धरती पुत्र किसान है और नीचे जो धरने की तारीख है वो दिखाई देगी। उनके तमाम जो खाने पीने का सामान है, बिस्तर है, गांधी जी का जो पोस्टर लगाकर यानी कि फोटो लगाकर ये मेरी दाहिनी ओर दिखाई देंगे, तो ये तमाम जो किसान हैं वो बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि 17 तारीख से लगातार ये धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी इनसे वार्तालाप करने के लिए नहीं आया है। इनसे किसान है और इसी के साथ साथ कांग्रेस की जो पार्टी है वो भी इनका आप समर्थन दे रही है। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मैं पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, ये बताइए, क्या आप किसानों की पार्टी में कांग्रेस भी आ गई है? देखिए, पार्टी में नहीं आई है, हम हर उस व्यक्ति के संग, किसान के संग, व्यापारी के संग, जिसके संग इस सरकार में अन्याय हो रहा है। हमने जब देखा कि किसानों के लिए किसान यहाँ टेंट लगा के बैठ गए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रशासन से इनको कोई मदद मिल रही। या इनको कोई इनकी समस्याओं का हल होने लगा, इसलिए हमने समर्थन दिया और हम लोगों ने एक ड्यूटी लगाई अपने कार्यकर्ताओं की कि कम से कम 2, 4, 5, 6 रोज डेली आए, बदल के आए, और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम इनका साथ छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, मेन इनकी मांगे क्या है जो 17 तारीख से अभी भी धरना दे रहे हैं? देखिए, इनकी मेन ये है कि 4 करोड़ का धान और गेहूं, फाइनेंस कंपनी आर्यधन एक फाइनेंस कंपनी है, वो इनका धान बिना बताए और वहाँ के थानेदार, थाना अध्यक्ष की मिली भगत के द्वारा वो लोग बिना इनकी सूचना दिए पता नहीं किस तरह क्यों गायब कर दिया। जनपद की बात कर रहे हैं? ये मैं बदायूं में एक गांव है। बाकी आपको डिटेल मुझसे ज्यादा बेहतरीन डिटेल इस चीज की हमारे किसान नेता हैं डॉक्टर हरीश गंगवार साहब, ये ज्यादा बताएंगे। हमारे संज्ञान में जितनी बात है कि इनका जो धान गायब हुआ, इन लोगों को थाने में बैठा लिया जाता था, थाना अध्यक्ष वहां पे जो प्रभारी थे वो बात करते रहते थे, वहां से सामान गायब होता था। ये अजीब दास्ता है कि किसी भी किसान की हालत कैसी चल रही है, आप बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा हरीश गंगवार नाम है। आप दिनों रात यहीं धरने में बैठे, क्या वजह क्या है आपकी? एक्चुअल में ये किसान है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए 10,000 FPO का पूरे देश में गठन किया था। उनमें 2017 में ये बरेली आदर्श एग्रोटेक नाम से एक FPO किसानों का एक समूह बनाया गया था, जिसमें 4000 किसान जुड़े हुए हैं। उन किसानों ने बीज का काम करते हैं, किसान स्वयं बीज उत्पादित करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को बीज देते हैं, उसके माध्यम से ये काम करते हैं। किसानों ने 2 करोड़ रुपए लोन लिया था आर्यधन फाइनेंस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से मई जून में लिया था। इनका 1 साल का एग्रीमेंट होता है, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। 1 साल के एग्रीमेंट के बावजूद भी वो वहां से गेहूं धान, जब गार्ड ने हमें बताया कि चोरी कर रहे हैं, तब किसान लोग वहां गए तो किसान लोगों ने 1076 पे कॉल की, 112 पे कॉल की। किसान लोगों को वहां पुलिस आती थी, कह देती आप थाने जाओ, वो थाने में बैठ जाते थे, वहां से गेहूं लोड होता रहा। किसान बहुत परेशान हो गए। 18 तारीख तक वहां से गेहूं लोड हुआ है, 19 तारीख तक गेहूं वहां से भरा गया। किसान 17 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी मांग। किसानों का मांग ये है कि किसानों को उस गेहूं धान के बीज का मुआवजा मिले। जो इसमें दोषी है, चाहे इंस्पेक्टर साहब हो या थाने की पुलिस हो,
उनके सख्त सख्त कार्रवाई हो। फाइनेंस कंपनी आर्यधन फाइनेंस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, आज आर्यधन वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के खिलाफ सख्त एसआईटी या सीबीआई जैसी जांच की कार्रवाई की मांग। ये बताइए, कोई अभी तक अधिकारी आपसे यहाँ मिलने आया, आपकी वार्तालाप की अभी तक? अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है और हम 17 तारीख से लेकर और अब तक हम धरने पे बैठे हुए हैं और रात दिन हम यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। रात दिन हम यहीं पे बैठे हुए हैं और अधिकारी, मैं समझता हूँ कि ये सरकार की मिली भगत है, जिससे कि सरकार के कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया। अगर प्रतिनिधि मिलने आया होता तो आज हमारी समस्या का समाधान हो गया होता। लेकिन सरकार जब बनी थी वो कह रही थी किसानों की आय दुगनी की जाएगी। क्या मानते हैं किसानों की आय दुगनी हुई? आप धरने पे बैठना पड़ गया आपको? सरकार ये जुमलेबाजी करती है। जुमले में अभी देखिए, जुमला करती थी, आज किसानों के हक में उन्होंने संसद में भी कोई चीज नहीं लाए। सिर्फ किसान पे ले लीजिए, मजदूर पे ले लीजिए, आप शिक्षा पे ले लीजिए, किसी चीज पे नरेंद्र मोदी ने बोला नहीं। किसानों के हित में, किसानों के किसी मामले में आवाज नहीं उठाई, कोई भी बिल नहीं लाए। ये झूठ बोलते हैं, ये लोग जुमलेबाजी करते हैं और जुमला कर करके जुमले में भी इन्होंने किसान का कहीं नाम नहीं लिया। 27 का चुनाव भी नजदीक है, आप अभी धरने से बैठ शुरू कर दिया है। क्या माना जाए 27 के चुनाव में? ये किसान लोग हैं, इन्हें चुनाव से मतलब नहीं है। इनकी रोजी रोटी, बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई, शादी की समस्या है। किसान कर्ज से डूबे हुए हैं। इन किसानों का 4 करोड़ का घोटाला हो गया है। ये किसान चुनाव की कहाँ सोचेंगे? इन्हें तो अपनी रोजी रोटी की चिंता है, अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता है। ये तो सरकार को सोचना है, इन किसानों का भला करें। चुनाव के बारे में सरकार को सोचना है। किसान तो अपनी रोजी रोटी, अपनी आय के बारे में, अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में बहुत बुरी स्थिति में है किसान। ये बताइए कि आप तो कांग्रेस से हैं, क्या माना जाए आप किसानों के समर्थन में हैं? 27 का चुनाव भी नजदीक है, क्या किसान अब रूठा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल रूठा हुआ दिखाई दे रहा है। रूठा हुआ इन्होंने ही रूठने के लिए मजबूर कर दिया है। किसान एक ऐसा व्यक्ति है, किसान एक, आप कहते हैं, ऐसा समूह है जो देश के लिए खुशहाली देता है। और अगर वो खुश नहीं है तो मैं नहीं मानता कि कोई भी देश या हम जैसा व्यक्ति खुश हो सकता है। हमारा एक बात मानना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, लेकिन किसानों की हर समस्या का हल विद इन आवर, मतलब कहने का मतलब ड्यू टाइम पे होना चाहिए, जिससे कि किसान दुखी ना हो। एक कहावत है, किसान का मन दुखता है तो याद रखना देश की धरती का मन चिरता है। इसलिए अगर धरती का मन चिरेगा तो सत्ता आएंगी जाएंगी। सत्ता कोई किसी का अमर बेल या अमर फल खाके पैदा नहीं हुई है कि सदैव रहेंगी। लेकिन ये इतिहास में रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे इन्हीं किसानों ने गरीब किसानों ने वोट दे के चुना था कि नरेंद्र मोदी आएंगे और नरेंद्र मोदी आएंगे तो हमारी खुशहाली होगी। लेकिन क्या इसीलिए चुना था कि नरेंद्र मोदी साहब आज 12 साल 13 साल को होने को हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कोई फायदा नहीं हो रहा। और एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये सरकार, किसी भी फसल को आप चूहों से बचा सकते हो दवाइयां डाल के, एक पेड़ को दीमक से बचा सकते हो दवाइयां डाल के, तो मैं एक गरीब जनता को, जो वंचित जनता है, शोषित है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस सरकार से पूरे सनातन धर्म को बचाना है तो याद रखिए, इनको वोट नहीं देना है। अगर ये वोट नहीं देना। ये बताइए 27 का चुनाव भी, आप किसान है, जमीन धरने पे बैठे हुए, क्या फिर ये रूठापन 27 में दिखाएंगे आपका लोग? देखिए, ये जो 2027 के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किसान रूठ गया तो इनकी बस की बात नहीं है, मना लें। किसान, इनको धरती पुत्र है किसान। धरती जमीन में से जब अनाज पैदा कर सकता है तो आपको भी कहीं ना कहीं फेंक सकता है। ये सरकार, ये किसानों की ताकत है। क्या सोचा था आपने, सरकार जब बनी थी, वोट दिया किसानों ने कि धरना देना पड़ेगा, क्या लग रहा है आपके लिए? देखिए, मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं और मैं भारतीय युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूं। जिस तरह यहाँ पर 1 तारीख से सत्याग्रह चल रहा है और इसे देखकर आज मेरा दिल फट गया, उसको देखकर मैं किसानों का समर्थन करने आया हूं। और हम 4 फरवरी को यूथ कांग्रेस और तमाम हमारे साथी, कम से कम 1000 लोग मिलकर किसानों के साथ कमिश्नरी ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे। और किसानों की मांगे पूरी नहीं करी गई तो हम जंतर मंतर से लेके विधानसभा घेराव करने का भी काम करेंगे। और यहाँ का जो शासन और जो प्रशासन देश के किसानों को कुचलने का काम कर रहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन्हें कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। अगर नहीं आपकी बात सुलह नहीं हुई तो क्या करेंगे? अगली रणनीति क्या आप लोगों की? फिर तो सामने, अगर मरता क्या नहीं करता,
फिर तो वही करेंगे जो किसानों के लिए, जो किसानों के हक में होगा। और किसानों की लड़ाई फिर संसद और विधानसभा और मान लिया आपके रोड तक हमारी कार्रवाई चालू रहेगी। हम जा जाके सड़कों पर लौटेंगे भी, बंद जाम भी करेंगे और विधानसभा घेराव भी करेंगे। और अगर मान लिया सरकार नहीं चाहती तो हम लोकसभा भी मान लिया दिल्ली में भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली जाम करेंगे। क्या अगली रणनीति क्या आप लोगों की? रणनीति यही है, हमारा तो सीधा मानना है किसानों का पैसा वापस मिले, सरकार को इसमें एसआईटी सीबीआई जांच करे, जो दोषी है उनके साथ सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोगों की मांग है। किसान कार्रवाई एसआईटी की मांग कर रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 4 करोड़ रुपए के बीज में जो घोटाला जो है कंपनी ने किया, उसी को लेकर एक एसआईटी की टीम गठित की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीछे मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए, अनिश्चितकालीन धरना और सत्याग्रह इन लोगों ने जो तमाम किसान है वो छोड़ दिया है। इसमें कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। इनका साफ तौर पर अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो ये 4 तारीख के लिए सड़कों पर उतरेंगे और कमिश्नर का घेराव करेंगे और यही नहीं और दिल्ली तक ये लोग कूच भी करेंगे। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।